वेदांत के बिना जैसे ये घर जंगल हो गया। किसी का कोई भी काम ठीक से नहीं होता और सबको याद तो आती है उनकी, पर कोई मानेगा नहीं। पूर्वा बेटा, याद तो बहुत आ रही है वेदांत की, लेकिन बेटा वो नहीं है तो घर के काम तो किसी न किसी को तो करने पड़ेंगे ना। और इसी बहाने संजू भी जिम्मेदार बन जाएगा। संजू, सारे काम करके लौटना, कुछ छूटना नहीं चाहिए, समझे? जो लड़के पंखुड़ी के लिए देख रही हूँ वो इस संजू जैसे बिल्कुल ना निकले। हाँ जी, डॉक्टर पंखुड़ी एक पेशेंट है, वो आप ही से मिलना चाहता है। ओके, कहाँ पर? वेदांत सर के कैबिन में। ओके, थैंक्स। एक्सक्यूज मी जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ सिर्फ तब होती है जब नंबर मैच नहीं करते। 2 और 2 मिलकर 4 नहीं होते। जी देखिए, अगर आप मुझे ठीक से बताएंगे ना तो मैं... ठीक से तो आपको बताना है ना। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? देखिए देखिए, आप चाहती हैं कि मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊं, तो उसके लिए आपको अपना फेवरेट कलर बताना होगा। लाल। लाल। देखिए आप ये सब जो... आपको गर्मियों में एसी कौन से नंबर पर चलाना पसंद है? आप पागल। 21। अच्छा, आपको गाड़ी और स्कूटर में क्या चलाना पसंद है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी? हाँ, अभी आप उठिए यहाँ से। अच्छा देखिए, आपके 2 सवालों के जवाब मुझसे थोड़े अलग हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बाकी के जवाबों में हमारी जोड़ी राम मिलाई जोड़ी बन सकती है। What? Get up. उठिए। देखिए, जब हमारी शादी हो जाएगी तो आप लाल कपड़े पहनकर बैलगाड़ी चला लेना और एसी आप बेशक 18 पे रख लेना। मैं कंबल ओढ़कर सो जाऊंगा, लेकिन आप शादी के लिए ना मत कहिए। शादी? My foot शादी? निकलो यहाँ से। देखिए, आप शादी से मना मत कीजिए। अरे क्यों नहीं मना करूँ? अरे लेकिन अपने इंटरनेट पर प्रोफाइल कौन नहीं सी की प्रोफाइल? मैंने कोई प्रोफाइल नहीं बनाया अपनी। मेरे कुछ और भी सवाल है। इससे बुरी शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। पंखू का पारा तो पहले ही चढ़ गया। आई होप अगला वाला ठीक हो। वार्ड नंबर 4 की जो रिपोर्ट है वो दिखाइए प्लीज। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर पंखुड़ी कहाँ मिलेंगे? मैं ही हूँ डॉक्टर पंखुड़ी, बताइए। ओह हाय मिस पंखुड़ी, प्लीज टू मीट यू। मेरा नाम प्रोफेसर चाणक्य है। मैं सिटी यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ाता हूँ। बोलिए प्रोफेसर। एक्चुअली मुझे पता लगा कि आपको किताबों से प्यार है, तो मुझे लगा कि क्यों ना आपसे मिल लिया जाए। उसमें क्या खास बात है? आपको नहीं लगता किताबें हमें दुनिया की परेशानियों से काफी दूर लेकर जाती? ठीक वैसी ही दुनिया मैं अपनी वाइफ यानी कि हम दोनों के साथ, सिर्फ हम दोनों के साथ बनाना चाहता हूँ। देखिए, आज के लिए मैं बहुत बकवास सुन चुकी हूँ। आप प्लीज मुझे ये बताइए कि आपको काम क्या है। देखिए, आप अच्छी और समझदार लगती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शादी की बात करने से पहले लैंग्वेज का थोड़ा... एक सेकेंड, कौन सी शादी? अरे इंटरनेट साइट पर तो हमारी प्रोफाइल मैच हुई है, उसी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ। एक सेकेंड होल्ड ऑन। आपको ना शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी भी साइट पे कोई प्रोफाइल नहीं बनाई अपनी, और मैं बता देती हूँ कि मुझे कोई शादी नहीं करनी है। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। सॉरी पंखू। दी, आप क्या कर रही हैं मेरे साथ, और ये किन जोकर्स को मेरे सामने लाकर खड़ा कर रही हैं? पर तुम मेरे साइड से भी सोचना पंखू। बस दी, आज हो गया, फिर मत करिएगा। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। त्रिपाठी परिवार की बहू ही बनना है मुझे। ये मेरे प्यार का सवाल है और ये मजाक नहीं है।
हाय, एक करने का जूस बना फटाफट। लो, हो गया काम। आलू डालने पड़े हैं दाल में क्योंकि सब्जी कोई घर में थी नहीं। छैला बाबू बन के गए थे हमारे संजू महाराज। इतना सामान लाने में इतनी देर कर दी। घर आने की क्या जरूरत है, कल सुबह ही आ जाता। अच्छा? अच्छा। सामान देखा था कितना था? छैला बाबू बन के गया था, थैला वाला गधा बाबू बन के वापस आया। ऊपर से पसीना अलग। पसीना अलग। हाँ। संजू, वेदांत तो ये हर महीने करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा ऐसे थका थका या शिकायत करते हुए। हाँ तो ये मेरा काम नहीं है। उस हिसाब से तो वेदांत का भी काम नहीं है। देखो, वो सब कुछ खुद ही कर लेते हैं और तुमसे कहते भी नहीं क्योंकि तुम हद से ज्यादा आलसी हो। बस बिना बात के सर चढ़े हुए। संजू, आ गया तू? हो गया सब काम ठीक से? काम तो भैया आप ऐसे कह रहे हो जैसे बड़ी मजदूरी करके आ रहे हो जनाब। इतना सा काम बोला था, पर इसकी बड़बड़ बंद नहीं हो रही है। आलू डालने पड़े हैं दाल में, इनकी बदौलत। ये गोमती, क्या एक दिन बिना लड़ाई झगड़े किए सब शांति से मिलकर खाना खा सकते हैं? आज कोई भी माहौल खराब नहीं करेगा। चलो सब। भैया, बात कहते हुए बहुत बुरी लग रही है, पर मैं महारानी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बात कड़वी है पर सच भी है। बहुत बदतमीज होता जा रहा है संजू। अरे बड़ों का कोई लिहाज नहीं। किसी दिन, खैर छोड़िए, चलिए खाना ठंडा हो जाएगा। हाय पंखु बेबी, नाराज होगी ना मुझसे? मैं आज मिलने जो नहीं आया। सॉरी, कल का दिन तुम्हारा। मैं तुझे क्या बनाना चाह रहा हूं और तू क्या बनता जा रहा है? पापा मैं तो क्या? देख संजू, अगर जरा इसी तरह चलता रहा ना, एक दिन इज्जत के कच्चे तक उतर जाएंगे। अब क्या कर दिया मैंने? यही तो, कुछ करता नहीं, निकम्मा है। वो जो 5-7 काम तुझे दिए थे ना, एक काम भी तूने मन लगाकर अच्छे से नहीं किया। यहां तक कि वो महारानी ने कह दिया है कि अपनी बहन का रिश्ता तुझसे नहीं करेगी। संजू, मैं किसी को क्या बोलूं जब तू अपने घर वालों को खुश नहीं रख पा रहा? देख संजू, गुदड़ी लाल इस समय यहां नहीं, इस मौके का फायदा उठा, साबित कर दे सबको कि इस घर का असली राजा बेटा तू है, वो नहीं। अगर तू ऐसा कर पाया ना, तो तू जो कहेगा वो तुझे मिलेगा। पक्का पापा? काम निकलवाने के बाद मुकर तो नहीं जाओगे? जा, बड़े त्रिपाठी का छोटे त्रिपाठी से वादा। पंखु बेबी, अब हुई ना हमारी शादी पक्की। मुबारक हो। सब समझ गया पापा, सब संभाल लूंगा। हाँ, कैसे इंसान को बाबूजी मानते हैं वेदांत, जो सिर्फ उनका बुरा सोचते हैं। आज तक प्यार से 2 शब्द नहीं कहे, लेकिन वेदांत से छीनने में लगे रहते हैं। पर अब मैं हूं उनके साथ, कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ओम जय जगदीश। हे भगवान, इतनी जल्दी किसने आरती शुरू कर दी? ढंग से तैयार भी नहीं हो पाई मैं तो। हाय हाय, ये घड़ी खराब है क्या? आधा घंटे पहले ही घंटी बजा दी। बोलो, वेदांत आ गया, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। बस एक बात तो है, वेदांत गाता तो नहीं है, लेकिन इस घर में ना सिर्फ वेदांत पर ही ना धार्मिक हरकतें सूट होती हैं और किसी मर्द पर नहीं सूट होती है ना। कितना अच्छा है। अभी तो टाइम भी नहीं हुआ आरती का। कौन सुबह सुबह? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
संजू, जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। वेदांत से भी 2 कदम आगे। ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख ओम जय जगदीश हरे। वेदांत से आगे नहीं चाचा जी, बस चीटिंग करने में सबसे आगे। कम से कम भगवान को तो धोखे से बख्श दे देते संजू। जब से तुम ब्याह के इस घर में आई हो, संजीवनी सदन में कभी इतना शांति का माहौल देखा है? औरतें जो काम करती हैं ना इस घर में, वो आज मेरा बेटा संजू कर रहा है। बस सीडी वगैरह तो भगवान गाने के सुर और ताल से खुश नहीं होते, इंसान की नीयत और श्रद्धा से खुश होते हैं भाभी। ये लीजिए प्रसाद। खूब तरक्की कर और हमेशा खुश रह संजू। जीते रहो। इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। ये खुश हो गया संजू। अब रोज सुबह की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। वाह। अरे मैं तो खामखा तेरी शिकायत भैया से कर दी थी। बदले बदले अंदाज नजर आते हैं। आखिर हुआ क्या है? होना क्या है गोमती? भगवान की पूजा करके इस परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहा है। तो वैसे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका हौसला बढ़ाएं, ना कि उसमें कमियां निकालें। खैर, राजा बेटा है मेरा संजू। घर का राजा बेटा कहलाना एक सम्मान है जो वेदांत ने हर रोज सेवा करके कमाया है, जो संजू नाटक करके 2 दिन में छीन नहीं सकता। आज का नाश्ता संजूस किचन से बहुत मेहनत से मंगवाई है, तो आप सबके सामने हाजिर है आलू पूरी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लहसुन प्याज मैं बिल्कुल नहीं खाती भाई, नो। संजू, आज एकादशी है, लहसुन प्याज घर में हरगिज नहीं। हाय, अब पेट में फिर दर्द होगा। आंखों के आगे आलू पूरी होते हुए भी खाने को नहीं मिलेगी। मतलब आज भूखे पेट ही रहना पड़ेगा? ऐसे कैसे भूखे पेट रहेंगे? ये है ना सात्विक खिचड़ी। तुम्हें कैसे पता कि हम एकादशी करते हैं? वो वेदांत कैलेंडर पर मार्क करके गए थे। ना होते हुए भी वेदांत सबका ख्याल रखता है, उन तरीकों से जो हम सोच भी नहीं सकते। हाँ अम्मा, बहुत दिन हो गए उसे यहाँ से गए, अब उसे आ जाना चाहिए। हाँ, उसके बिना रहने की आदत नहीं है ना। आदत डालो अम्मा। आपका असली पोता भी बहुत कोशिश कर रहा है बेचारा। हाँ हाँ, आजकल सबकी पसंद का बहुत ख्याल रख रहा है। देखो, सब्जी और पूरी लेकर आया सबके लिए। शाबाश संजू। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ संजू, तुम बिल्कुल भी दिल छोटा मत करो। वेदांत को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि कम से कम उनकी कमी पूरी करने की तुम कोशिश तो कर रहे हो। और वैसे भी बाबूजी ने वादा जो किया कि अगर तुम ऐसा कर पाए तो जो मांगोगे मिल जाएगा। लगे रहो। लगा तो हुआ ही हूँ भाभी, पर मेरी जो मांग है ना, वो आपको ज्यादा पसंद नहीं आएगी। खैर, क्या फर्क पड़ता है। और ये ना आप ही खाओ।
मुझे बाहर काम है। मैं आ रहा हूँ पंखू बेबी। आई लव यू। अच्छा सुन, आते आते ना मेरी फेस क्रीम भी लेते आना। सुन, बिजली का बिल भरना और हाँ, दूध वाले के पैसे देना मत भूलना। सबसे पहले मेरा जरूरी काम करेगा वो। विधान भैया आप जल्दी वापस आ जाओ। मुझे पापा से पंखुड़ी चाहिए और उसी से नहीं मिल पा रहा हूँ, तो क्या फायदा इन सब चीजों का। संजू, ये खड़ा खड़ा वक्त क्या बर्बाद कर रहा? तैयार हो जा, अस्पताल जाना। शुक्र है किसी तक तो मेरे दिल की आवाज पहुंची। डॉक्टर अस्थाना। हाँ? क्या आपको पता है कि डॉक्टर वेदांत मुंबई से वापस कब आ रहे हैं? कुछ आइडिया है? 2-3 दिन का बोलकर गए थे, एग्जैक्ट डेट का तो नहीं पता। क्या आपको ये पता है कि वो मुंबई में है कहाँ? आप इंटर्न हो उनकी, फैमिली मेंबर भी हो। आपको डिटेल्स का नहीं पता तो बाकी किसी को क्या पता होगा? किसी को कुछ पता ही नहीं है। ऐसे कैसे गायब ही हो गए वेदांत? डॉक्टर पंखुड़ी, कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस पंखुड़ी। डॉक्टर वेदांत तो है नहीं यहाँ पर, तो प्रमोशन तो होगा नहीं। मैं आई नो कि हुआ क्या है? लाइफ का नया स्टेप है तो एक प्रमोशन ही है। मतलब कौन सा स्टेप? कितने क्यूट है ना पंखुड़ी, अभी भी छुपा रही है। तुम्हारी शादी होने वाली है ना? नहीं, मैं नहीं। मतलब लड़का मिल जाए उसके बाद? डॉक्टर रश्मि ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़के दी ने भेजे थे। मैं कोई शादी वादी नहीं कर रही हूँ। अच्छा अब एक्टिंग बस ओके। देखा हमने कैसे सब लड़के एक एक करके ऑडिशन देने आ रहे थे हस्बैंड के रोल के लिए। और ऐसे ना करके तो रिश्ते बनते हैं। आई विश तुम्हें तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग बहुत जल्द मिल जाए। ऑल द बेस्ट पंखुड़ी। डॉक्टर पंखुड़ी। थैंक यू डॉक्टर रश्मि। वैसे आप सही कह रही हैं, एक ना एक दिन सबकी शादी तो होनी है, मेरी भी हो जाएगी। अरे सुमति, ऐसे गाजर कुतरेगी तो गाजर का हलवा नहीं बनेगा। वो तो अम्मा, मैं गाजर छील रही थी। अच्छा, तो दांतों से कैसे छीली जाती है गाजर? जरा हमें भी तो सिखा दे। अम्मा, मुझे ना एक काम याद आ गया, मैं जरा अभी निपटा के आती हूँ, है ना? काम चोर कहीं की। पूर्वा। जी दादी। आजकल मैं देख रही हूँ कि तू घर के कामकाज में बहुत हाथ बटा रही है। मन नहीं लग रहा है क्या? वो मैं इस परिवार को पूरे दिल से अपना बनाना चाहती हूँ। ये बात तो वेदांत की पत्नी ही बोल सकती है। मंजुला, वेदांत मुझे बोल रहा था कि जब मैं आऊँ तो मेरे मन पसंद की सब्जी बनाई जाए। वेदांत और फरमाइश? फिर तो ये मेरा बेटा नहीं, पूर्वा का पति ही कह सकता है। पर उसके मनपसंद की सब्जी है कौन सी? जब भी पूछो तो कहता है जो आप प्यार से खिला दो। मंजुला। आई। जी दादी, वेदांत का फोन आया था। हाँ, और ये जब गया था ना तब बात हुई थी, फिर 2 दिन तो उसकी कोई खोज खबर नहीं, और आज जाकर बात हुई है मेरी उससे। लेकिन दादी, जब से वो गए मेरी उनसे बात ही नहीं हुई है। अरे उसने फोन लगाया था, तेरा फोन बिजी आ रहा था, तो फिर हालचाल तो पूछना था ना, इसलिए मुझे फोन लगा लिया। वो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी तो शायद। पति की याद आ रही है तो सुर धीमे हो रहे हैं तेरे। शर्मा गई। पूर्वा, पंखुड़ी कैसी है और उसकी शादी के बारे में तूने क्या सोचा? इंटरनेट से देख के बुलाया था 2 लड़कों को, और दोनों के दोनों अजीब थे। पंखुड़ी को पता चला तो वो बहुत चिल्लाई। एक्चुअली उसे अभी शादी ही नहीं करनी। डॉक्टर की सुई से ना मरीज को बहुत डर लगता है, और इलाज भी सुई से ही होता है, और ऐसे में ना जरूरी है कि मरीज का ध्यान भटकाया जाए। पर दादी, मैं डॉक्टर की पत्नी है ना, ध्यान दे, समझ जाएगी।